नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इष्टकाल। इष्टकाल किसे कहते हैं और इष्टकाल कैसे बनता है, यह मैं आपको आज बताऊंगा। सर्वप्रथम हम सीखेंगे कि इष्टकाल किसे कहते हैं। इष्टकाल का अर्थ क्या होता है? देखिए, इष्ट मतलब होता है मुख्य और काल मतलब होता है समय। उस जातक का, उस बालक का, उस बालिका का जिसका जन्म हुआ है, उसका जो मुख्य समय है, उसका जो मुख्य काल है, उसे हम इष्टकाल कहते हैं। और इष्टकाल सूर्योदय से लेकर जातक के जन्म समय तक का जो अंदर का समय होता है, उसे हम इष्टकाल कहते हैं। जैसे सूर्योदय प्रातःकाल 6 बजे करीबन हुआ और जातक का जन्म समय है दिन में 1 बजे का, तो सूर्योदय से लेकर जातक के जन्म समय 1 बजे तक का जो समय था, उसके अंदर का जो समय है, उसे हम इष्टकाल कहते हैं। तो आइए इष्टकाल कैसे बनाते हैं, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। तो मित्रों, देखिए, इष्टकाल कैसे बनाते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक इष्टकाल बना रखा है, उसे मैं आपको समझाता हूँ। सर्वप्रथम जन्म समय लेना है। हमने जन्म समय लिया है 10 बजे और सूर्योदय है 6:12। तो सर्वप्रथम जन्म समय से सूर्योदय को घटा दिया जाता है। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से 1 घंटा गया 60 मिनट, तो 60 में से हम 12 घटाएंगे तो 48 बचेगा। अब यहाँ 9 बचेगा, तो 9 में से 6 गए 3। फिर घटा करके इसको दोबारा लिखते हैं, डबल कर लेते हैं इसको। ठीक, डबल करके इसको ढैया कहते हैं। मतलब ये है कि इसका आधा करना है, तो 3 का आधा कितना होता है? 1.5। इसमें कैसे लिखना है? 1 और 30। 1 और 30, क्योंकि घड़ी होती है, घड़ी 60 होती है और 60 का जो आधा होता है वो 30 होता है। इसलिए 1.5 में 1 और 30 लिखना है। अगर यहाँ 2 4 होता था तो 4 का आधा 2 लिखना, फिर 30 नहीं लिखना है। और 48 का जो आधा होता है वो होता है 24। अगर यहाँ 45 होता तो 24 30 आता, फिर उसका भी ढैया होता। तो इसको, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये प्लस में आएगा 150 तीनों को। ठीक, और इसको हमने प्लस किया तो ये इतना आया, ये 7 हुआ। अब क्या हुआ कि ये है 150, वो घड़ी होती है 60, तो ये 60 से ज़्यादा है। अब इसमें 60 का भाग देना है, कितनी बार जाता है, तो इसमें 2 बार भाग गया। 60 दूना 120, तो इसको हमने 120 से माइनस किया तो ये 30 बचा। ठीक, अब जो जितने बार भाग जाएगा उसकी हासिल इधर जुड़ जाएगी। तो यहाँ 7 था, 2 हासिल इसकी हुई तो ये 9 हो जाएगा। तो इसी को हम इष्टकाल कहते हैं। पहले जन्म समय से सूर्योदय घटा दिया जाता है और घटाया हुआ हो उसको दोबारा लिखते हैं। दोबारा लिख करके उसका ढैया करते हैं, मतलब उसका आधा करते हैं। उसके बाद जो संख्या आए उसे इष्टकाल कहते हैं। इसकी इष्टकाल बनाने की एक दूसरी विधि है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह भी देखना है
कि हमारा इष्टकाल कितना है। 9 घड़ी 30 पल, 9 घड़ी 30 पल, 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। तो हमारा इष्टकाल कितना है? 9 घड़ी 30 पल। ठीक। अब मैं आपको दूसरी वो वाली विधि बताता हूँ, जो इष्टकाल बनाने की दूसरी विधि है। देखिए, मैंने वही समय लिया है 10 बजे, और सूर्योदय भी वही लिया हुआ है। ठीक। यहाँ तक तो सेम है कि जन्म समय से सूर्योदय को घटा दिया जाता है। घटाया हुआ ये आया 3:48। ठीक। अब यहाँ पर हमने पहले क्या किया था कि इसको दोबारा लिखा, फिर इसको ढैया किया। अब इस वाली विधि में हमको क्या करना है कि 5 से जो ये संख्या आई है, 5 से इसको गुणा करना है। 5 से गुणा करके 48 का गुणा 5 में करना है, और फिर 3 का 5 में करना है। फिर गुणा करके इसको 2 से भाग देना है। और भाग कैसे देते हैं? देखिए, 2 का भाग 15 में दिया तो 7 बार गया, 1 बचेगा। जितनी भी संख्या आएगी उसको 60 से गुणा करिए। अगर 2 आए, 3 आए, 1 आए, 0 आएगा तब नहीं करना है। यहाँ पे 1 आए तो हमने इसको 60 से गुणा किया तो ये 60 आया। ठीक। अब जो ये 240 है, इसको इसमें प्लस करते हैं, इसको इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं इस 60 में, तो ये 300 हुआ। अब फिर भाग देना है। अब यहाँ पे कोमा लग जाएगा, क्योंकि ये वाली यहाँ तक हो गया भाग। अब ये चलेगा, तो यहाँ पे एक कोमा लगेगा। ठीक। अब फिर भाग देना है। 2 का भाग 3 में देना तो 1 बार जाएगा, ये 1 लिखा हमने यहाँ पे। तो ये 10, 2, 3 में से 2 गए 1, 0 को 0। अब क्या करना है कि 2 का भाग 10 में देना है। 2 का भाग 10 में देना है तो 5 बार गया, 2 पंजे 10। अब ये कुछ यहाँ कुछ नहीं बचा। अब जो ये 0 था, इसको ये यहाँ उतरेगा। ठीक। अब 2 का भाग 0 में जाएगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ ये 0 यहाँ उतर जाएगा, ये 0 यहाँ उतर जाएगा। अब ये हुआ 7 घड़ी 150 पल। ठीक। अब पल कितने होते हैं? पल भी 60 होते हैं। अब ये 60 से ज़्यादा है तो इसलिए इसको भाग दिया है 60 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक। तो 2 बार 60 से इसको भाग देना है तो ये 30 बचेगा। और जितनी बार भाग जाएगा, मतलब भाग क्या, इसको घटाना है, कितनी बार घट रहा है 60 से, तो ये 30 आया। अब जितनी बार घटेगा, जितनी बार भाग जाएगा, उसकी हासिल यहाँ जुड़ जाएगी। तो ये 7 था तो 9 हो जाएगा, और यही हमारा इष्टकाल है। तो 9, 30 इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों विधि में इष्टकाल सही है। यह विधि आप नोट करिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।